अध्याय 6 रोजगार के घंटे और सीमाएं 28 साप्ताहिक विश्राम दिवस। किसी भी व्यक्ति को किसी एक सप्ताह में 6 दिन से अधिक खदान में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 29 प्रतिपूरक विश्राम दिवस। 1 जहां धारा 38 के तहत कार्रवाई के अनुसरण में या किसी खदान को छूट देने के परिणामस्वरूप या धारा 28 के प्रावधानों से उसमें नियोजित कोई भी व्यक्ति उसमें नियोजित विश्राम के किन्हीं भी साप्ताहिक दिनों से वंचित है जिसके लिए प्रावधान है धारा 28 में किए गए, उसे उस महीने के भीतर अनुमति दी जाएगी जिसमें आराम के ऐसे दिन आते हैं उसे देय था, या उस महीने के तुरंत बाद 2 महीने के भीतर। प्रतिपूरक आराम के दिनों की संख्या उन दिनों की संख्या के बराबर होती है जिनमें वह रहा है वंचित। 2 वो तरीका जिससे केंद्र सरकार आराम के दिन निर्धारित कर सकती है उपधारा 1 में किए गए प्रावधान की अनुमति होगी। 30 1 खदान में जमीन के ऊपर कार्यरत किसी भी वयस्क व्यक्ति से काम करने की न तो अपेक्षा की जाएगी और न ही उसे अनुमति दी जाएगी किसी सप्ताह में 48 घंटे से अधिक या किसी दिन में 9 घंटे से अधिक, बशर्ते कि मुख्य निरीक्षक के पूर्व अनुमोदन के अधीन। दैनिक परिवर्तन की सुविधा के लिए इस उप अनुभाग में निर्दिष्ट अधिकतम घंटे अधिक हो सकते हैं पारियों की। 2 ऐसे किसी भी वयस्क की अवधि या कार्य इस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा कि के अंतराल के साथ वह किसी दिन 12 घंटे से अधिक विश्राम न करे, और वह करे। आराम के लिए अंतराल होने से पहले लगातार 5 घंटे से अधिक काम न करें, कम से कम आधा घंटा, बशर्ते कि मुख्य निरीक्षक लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से और ऐसी शर्तों के अधीन जो वह लागू करने के लिए उपयुक्त समझे, प्रसार की अनुमति दें। किसी भी दिन 14 घंटे से अधिक नहीं की अवधि में विस्तार। 3 2 या 2 से अधिक पारियों के व्यक्तियों को उसी का कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी एक ही समय के रूप में जमीन के ऊपर। दयालु, बशर्ते कि इस उपधारा के प्रयोजन के लिए व्यक्तियों को नहीं समझा जाएगा अलग अलग पारियों से संबंधित है, केवल इस तथ्य के कारण कि वे आराम के लिए अपना अंतराल प्राप्त करते हैं अलग अलग समय पर। 31 जमीन के नीचे काम के घंटे। 1 खदान में जमीन के नीचे कार्यरत किसी भी व्यक्ति को इससे अधिक समय तक काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी किसी भी सप्ताह में 48 घंटे या किसी भी दिन 8 घंटे से अधिक, बशर्ते कि मुख्य निरीक्षक के पूर्व अनुमोदन के अधीन। दैनिक इस उप अनुभाग में निर्दिष्ट अधिकतम घंटे के क्रम में पार किया जा सकता है पारियों के परिवर्तन की सुविधा। 2 किसी भी खदान में जमीन के नीचे कोई भी काम शिफ्ट की प्रणाली के अलावा नहीं किया जाएगा। इस तरह से व्यवस्थित किया गया है कि प्रत्येक पाली के लिए कार्य की अवधि 1 से अधिक नहीं फैली हुई है। उपधारा 1 में निर्धारित दैनिक अधिकतम घंटे। 3 खदान में कार्यरत किसी भी व्यक्ति को खदान के किसी भी हिस्से में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी में उसके संबंध में दर्शाई गई कार्य की अवधियों को छोड़कर जमीन के नीचे धारा 48 की उपधारा 4 के तहत बनाए रखा रजिस्टर। 32 रात्रि पाली, जहां खान में नियोजित व्यक्ति ऐसी शिफ्ट में काम करता है जो आधी रात के बाद भी चलती है। धारा 28 और 29 के प्रयोजनों के लिए आराम के साप्ताहिक दिन का अर्थ उसके मामले में होगा लगातार 24 घंटे की अवधि जब उसकी पारी समाप्त होती है। उसके लिए अगले दिन 24 घंटे की अवधि माना जाएगा शुरुआत जब इस तरह की पाली समाप्त होती है, और घंटे उसने आधी रात के बाद काम किया है पिछले दिन में गिना जाएगा। 33 ओवरटाइम के लिए अतिरिक्त वेतन। 1 जहां किसी खान में कोई व्यक्ति किसी भी दिन 9 घंटे से अधिक समय तक जमीन के ऊपर काम करता है या किसी भी दिन 8 घंटे से अधिक के लिए जमीन के नीचे काम करता है या इससे अधिक के लिए काम करता है किसी भी सप्ताह में 48 घंटे, चाहे जमीन के ऊपर हो या जमीन के नीचे।
वो अंदर होगा। ऐसे ओवरटाइम कार्य के संबंध में अपने सामान्य से दोगुनी दर से मजदूरी पाने का हकदार होगा। मजदूरी की दर ओवरटाइम काम की अवधि की गणना दैनिक या साप्ताहिक आधार पर की जा रही है, आधार जो भी उसके लिए अधिक अनुकूल हो। 2. जहां खान में नियोजित किसी व्यक्ति को टुकड़ा दर के आधार पर भुगतान किया जाता है, तो समय दर होगी दिनों के लिए उसकी पूर्णकालिक कमाई के दैनिक औसत के बराबर लिया जाना चाहिए जिसमें उसने वास्तव में उस सप्ताह के ठीक पहले वाले सप्ताह के दौरान काम किया था जिसमें उसने काम किया था। ओवरटाइम काम किया गया है किसी भी ओवरटाइम को छोड़कर, और ऐसी समय दर होगी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी की सामान्य दर समझी जाती है, बशर्ते कि यदि ऐसे व्यक्ति ने पिछले सप्ताह में उसी पर काम नहीं किया हो या समान कार्य। समय दर उस दिन के औसत पर आधारित होगी। ओवरटाइम या उसके दैनिक औसत को छोड़कर उसी सप्ताह में काम किया पिछले किसी भी सप्ताह की आय जो भी अधिक हो। इसलिए लिया गया गंभीर से बचने के प्रयोजन के लिए आवश्यक सीमा से अधिक नहीं होगा। खदान के सामान्य कामकाज में बाधा। 2. प्रत्येक मामला जिसमें उपधारा 1 के तहत प्रबंधक द्वारा कार्रवाई की गई है, उससे संबंधित परिस्थितियों और उसकी एक रिपोर्ट के साथ रिकॉर्ड किया जाएगा। मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक को भी किया जाएगा। 39. छूट देने वाले नियम बनाने की शक्ति। केंद्र सरकार इस हद तक छूट प्रदान करने के लिए नियम बना सकती है ऐसी परिस्थितियां और ऐसी शर्तों के अधीन जो 5 के प्रावधानों से निर्दिष्ट की जा सकती हैं। धारा 28, 30, 31, 34 या धारा 36 की उपधारा 50 ए। खदान में कार्यरत सभी या उनमें से कोई व्यक्ति जहां आपात स्थिति शामिल हो, खान या उसमें नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है, पकड़ा गया। बी. किसी दुर्घटना के मामले में इस प्रकार नियोजित सभी या कोई भी व्यक्ति वास्तविक या पकड़ा गया। सी. तैयारी या पूरक के काम में लगे सभी या किसी भी व्यक्ति में से प्रकृति जो आवश्यक रूप से गंभीर से बचने के प्रयोजन के लिए किया जाना चाहिए। खदान के सामान्य कामकाज में बाधा। डी. तत्काल मरम्मत में लगे सभी या उनमें से कोई व्यक्ति और अग तकनीकी कारणों से किसी भी कार्य में नियोजित सभी या कोई भी व्यक्ति निरंतर करते रहना चाहिए। 40. 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों का नियोजन। 1. खान संशोधन अधिनियम 1983 के लागू होने के बाद नीचे कोई व्यक्ति नहीं 18 वर्ष की आयु के व्यक्ति को किसी खान या उसके किसी भाग में कार्य करने की अनुमति होगी। 2. उपधारा 1 शिक्षुओं और अन्य में निहित किसी भी बात के बावजूद 16 वर्ष से कम उम्र के प्रशिक्षुओं को उचित के तहत काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है प्रबंधक द्वारा खदान या उसके हिस्से में पर्यवेक्षण, बशर्ते कि प्रशिक्षुओं के मामले में प्रशिक्षुओं के अलावा अन्य की पूर्व स्वीकृति उन्हें काम करने की अनुमति देने से पहले मुख्य निरीक्षक या एक निरीक्षक प्राप्त किया जाएगा। स्पष्टीकरण इस खंड में और धारा 43 में अप्रेंटिस का अर्थ एक प्रशिक्षु के रूप में है। अप्रेंटिस अधिनियम 1961 की धारा 2 के खंड ए में परिभाषित। 41 तारांकन 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 4(2) तारांकन 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 4(3) चिकित्सीय परीक्षण की अपेक्षा करने की शक्ति। 1 जहां एक निरीक्षक की राय है कि कोई भी व्यक्ति खदान में अन्यथा नियोजित है, प्रशिक्षु या अन्य प्रशिक्षु के रूप में वयस्क नहीं है या खान में कार्यरत कोई भी व्यक्ति नहीं है एक प्रशिक्षु या अन्य प्रशिक्षु के रूप में या तो 16 वर्ष से कम आयु का है या अब नहीं है काम करने के लिए उपयुक्त। निरीक्षक खदान के प्रबंधक को एक नोटिस की आवश्यकता के लिए तामील कर सकता है कि ऐसे व्यक्ति की एक प्रमाणित सर्जन द्वारा जांच की जाएगी और ऐसे व्यक्ति की होगी एक प्रमाणित सर्जन द्वारा जांच की जाती है, और यदि निरीक्षक ऐसा करता है तो ऐसा व्यक्ति नहीं करेगा जब तक ऐसा न हो
किसी भी खदान में काम करने का निर्देश देता है, नियुक्त किया जाता है या काम करने की अनुमति दी जाती है, जांच की गई है और प्रमाणित किया गया है कि वो एक वयस्क है या यदि ऐसा व्यक्ति एक है प्रशिक्षु या प्रशिक्षु की वो 16 वर्ष से कम उम्र का नहीं है और काम करने के लिए फिट है। 2. उपधारा 1 के तहत एक प्रमाणित सर्जन द्वारा एक संदर्भ पर दिया गया प्रत्येक प्रमाण पात्र इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए संदर्भित मामलों का निर्णायक साक्ष्य होगा। उसमें 44-45 खान में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों की उपस्थिति का प्रतिषेध। धारा 40 की उपधारा 2 के प्रावधानों के अधीन केंद्रीय के रूप में ऐसी तारीख के बाद सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को उपरोक्त खदान के किसी भी भाग में उपस्थित होने की अनुमति होगी। ग्राउंड जहां किसी भी खनन ऑपरेशन से संबंधित या प्रासंगिक कोई भी ऑपरेशन किया जा रहा है, आगे ले जाना। 46 महिलाओं का रोजगार 1 किसी भी महिला को किसी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद नियोजित नहीं किया जाएगा। ए खदान के किसी भी हिस्से में जो जमीन के नीचे है। बी सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच के समय को छोड़कर जमीन के ऊपर किसी भी खान में। 2 जमीन के ऊपर खदान में कार्यरत प्रत्येक महिला को नहीं के अंतराल की अनुमति दी जाएगी किसी भी एक दिन रोजगार की समाप्ति के बीच 11 घंटे से कम और रोजगार की अगली अवधि की शुरुआत। 3 उपधारा 1 में निहित किसी भी बात के बावजूद केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जमीन के ऊपर रोजगार के बहुत घंटे किसी भी खान या वर्ग या मेरे विवरण के संबंध में महिलाएं, हालांकि नहीं सुबह 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच किसी भी महिला के रोजगार की अनुमति है। 47 खान संशोधन अधिनियम 1959 का 62 धारा 28 द्वारा आयु प्रतिनिधि के रूप में विवाद। 48 नियोजित व्यक्तियों का रजिस्टर 1 प्रत्येक खान के लिए निर्धारित प्रपत्र में तथा सभी का स्थान रजिस्टर रखा जाएगा। खान में नियोजित व्यक्ति प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के संबंध में दर्शित करते हुए कर्मचारी के नाम के साथ उसके पिता या उसके पति के नाम के रूप में मामला हो सकता है और इस तरह के अन्य विवरण आवश्यक हो सकते हैं। पहचान। बी कर्मचारी की उम्र और लिंग। सी रोजगार की प्रकृति, चाहे जमीन के ऊपर या जमीन के नीचे, और यदि ऊपर हो ग्राउंड, चाहे ओपन कास्ट वर्किंग में हो या अन्यथा, और शुरू होने की तारीख उसके। डी ई इस तरह के अन्य विवरण निर्धारित किए जा सकते हैं और प्रासंगिक प्रविष्टियां होंगी संबंधित व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान से प्रमाणित। 2 उपधारा 1 द्वारा निर्धारित रजिस्टर में प्रविष्टियां ऐसी होंगी कि श्रमिक के अनुसार काम करना इनमें से किसी के भी उल्लंघन में काम नहीं करेगा। इस अध्याय के प्रावधान। 3 किसी भी व्यक्ति को खदान में तब तक नियोजित नहीं किया जाएगा जब तक कि उपधारा द्वारा आवश्यक विवरण न दिया जाए। 1 ऐसे व्यक्ति के संबंध में रजिस्टर में दर्ज किया गया है और कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा रजिस्टर में उसके संबंध में दर्शाई गई कार्य की अवधि को छोड़कर नियोजित किया जाएगा। 4 खान के अलावा हर खदान के लिए जिसे किसी विशेष कारण से दर्ज किया जाना है केंद्र सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश से छूट दी गई है, वहां रखी जाएगी निर्धारित प्रपत्र में और प्रत्येक के संबंध में दिखाते हुए अलग अलग रजिस्टर रखें। खान में कार्यरत व्यक्ति ए जमीन के नीचे, बी ओपन कास्ट वर्किंग्स में जमीन के ऊपर और द अन्य मामलों में जमीन के ऊपर आए। कर्मचारियों के नाम ई उसके रोजगार का वर्ग या प्रकार ई जहां रिले की प्रणाली द्वारा काम किया जाता है, वो शिफ्ट जिससे वो संबंधित है और शिफ्ट के घंटे। 5 उपधारा 4
में निर्दिष्ट जमीन के नीचे नियोजित व्यक्तियों का रजिस्टर होगा। किसी भी समय हर उस व्यक्ति का नाम दिखाएं जो तब जमीन के नीचे मौजूद हो। मेरा 6. कोई भी व्यक्ति किसी ओपनकास्ट वर्किंग या जमीन के नीचे किसी भी वर्किंग में तब तक प्रवेश नहीं करेगा जब तक कि वो प्रबंधक द्वारा अनुमति दी गई है या इस अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत अधिकृत है। ऐसा करो।